सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम अद्वैत है और अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ कंटिन्यू करने वाले, जो कि है अपना इश्यूज इन एडहॉक। सो प्रीवियस वीडियोस में इंट्रोडक्शन वगैरह खत्म हो गया। सो अब भाई एडहॉक के इश्यूज क्या है। सो एक लिस्ट ऑफ इश्यूज है अपने सामने, 10 है। सो हम लोग इसके जो मेन जो टॉप 6 है उसको कवर करेंगे इस वीडियो में एक एक करके। सो वी आर कंसर्न विद दोज इश्यूज दैट अफेक्ट द डिजाइन, डिप्लॉयमेंट एंड परफॉर्मेंस ऑफ आर एडहॉक। सो कभी भी अगर आप मतलब ये तो कंसेप्ट वाइज तो हम लोग इसको समझेंगे, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये 6 क्यों सिलेक्ट किया है, क्योंकि ये ज़्यादा मतलब आप बोल सकते हो सिग्निफिकेंट है कि ये पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम ये 6 वीडियो में कवर करेंगे और जो बाकी के हैं तो वो भी आपको नोट्स जो अपना है उसमें आपको मिल जाएगा। सो आप नोट्स से रेफर कर सकते हो, बाकी का भी वहाँ पे भी ईजी लैंग्वेज में वो मैंने दिया हुआ है। सो अभी सबसे पहला क्या इशू है, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। सो अभी इश्यूज क्या होते हैं मैं बता देता हूँ। कोई भी सब्जेक्ट में जब आपको आए ना कि इश्यूज इन एडहॉक, सो मतलब कि वो एक आप बोल सकते हो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे उन इश्यूज को ध्यान में रख के यू हैव टू डू सर्टेन अमाउंट ऑफ थिंग्स। सो सबसे पहले आपको अगर सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सो द रूट प्रॉपर्टी दैट एनी एडहॉक नेटवर्क शुड हैव इज द कैपेबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड मेंटेन इटसेल्फ। ये तो हम लोग पहले वीडियो से देख रहे हैं कि भाई खुद से ऑर्गेनाइज होना चाहिए वो, ठीक है। सो इसमें मेजर एक्शंस क्या आते हैं जो कि वो करना चाहिए। वो नेबर डिस्कवरी करना चाहिए, वो टोपोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए और वो टोपोलॉजी रीऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए। तो इसमें कैसे अभी देख सकते हैं, जैसे समझो अभी ए नोड है और इसका नेबर बी नोड है, तो ये इसको डिस्कवर करना चाहिए। अभी डिस्कवर कैसे कर सकता है, थ्रू राउटिंग टेबल्स और फिर कनेक्शन एस्टैब्लिश करके। ये एक पॉइंट हो गया। टोपोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, अभी ए को डी के पास जाना है, ये पाथ है। फॉर एग्जाम्पल इसके राउटिंग टेबल में ये पाथ है कि ए से मैं बी को भेजूंगा, सी को जाएगा, फिर ई को जाएगा और फिर डी को जाएगा, ठीक है। ये उसका पाथ है। तो उसने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाथ किया थ्रू अ राउटिंग टेबल। तो ए से बी को भेजा, बी ने सी को, पास इन द पास और डी के पास पहुंचा। फिर आएगा टोपोलॉजी रीऑर्गेनाइजेशन। समझो ये पावर ऑफ हो गया, ठीक है, और ये भी पावर ऑफ हो गया। तो अब क्या वो लेगा, अभी अपना वो राउटिंग टेबल अपडेट करेगा। तो ए से सी को जाएगा, फिर सी से, समझो बीच में एफ है, और फिर डी को जाएगा। सो फिर वो अपना राउटिंग टेबल करेगा, ए से सी को, सी से एफ को, एफ से डी को। सो दिस इज टोपोलॉजी रीऑर्गेनाइजेशन। सो इन शॉर्ट ये पूरा एग्जांपल लेके आप एक्सप्लेन कर सकते हो सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन कि कोई भी मतलब कुछ भी अगर प्रॉब्लम आया तो वो खुद से उसको हैंडल करने का उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्राइसिंग स्कीम। प्राइसिंग स्कीम मतलब अभी यहाँ पे प्राइस, पैसा तो भर नहीं रहे अपन, पर अपने रिसोर्स भी अपना कॉस्ट ही बोलते हैं हम लोग उसको। सो अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एक ऑप्टिमल रूट है कि ए को अगर बी को कुछ भेजना है तो सी के थ्रू ही भेजेगा, ये एक ऑप्टिमल रूट है। पर इन केस समझो सी बंद हो गया, जैसे अभी पिछली बार भी देखा। सो एक कॉस्टलियर पाथ लेना पड़ेगा जिसमें एक सर्टन अमाउंट ऑफ नोड्स के थ्रू जाना पड़ेगा, जैसे N1 N2 N3 के बाद फिर तुम नोड बी पे पहुंचोगे। सो यहाँ पे क्या हो गया कि भाई N1 N2 N3 हैव टू गिव देयर रिसोर्सेज, दैट इज द बैटरी चार्ज एंड कंप्यूटिंग पावर। उन लोग का तो वेस्ट हुआ ना भाई। ऑप्टिमल रूट क्या था, काम क्या था कि हमेशा सी काम करेगा, पर सी भाई बीमार पड़ेगा समझो, तो इनको उसका काम करना पड़ा। एक जन का काम 3 जन को करना पड़ा, तो उसमें अपना क्या वेस्ट हो गया। जहाँ पे समझो अगर 10 mAh बैटरी यूज होने वाली थी, वहाँ पे 10 mAh यहाँ की, 10 mAh यहाँ की, 10 mAh यहाँ की बैटरी कंज्यूम हो गई। तो टोटल कितना हुआ, 30 mAh वेस्ट हो गया। कंप्यूटिंग पावर इधर समझो 2 मिली सेकेंड्स था, तो ये इधर का 2 मिली सेकेंड्स, 2 मिली सेकेंड्स, 2 मिली सेकेंड्स, ये हो गया। यहाँ पे पैकेट 2 मिली सेकेंड में पहुँच जाता, पर यहाँ पे एडिशनल उसको 4 मिली सेकेंड लगा पहुँचने के लिए। सो इन शॉर्ट क्या हो गया कि इनको इन चीज़ का, अभी ऐसा भी तो हो सकता है कि ये किसी और चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो इस 2 मिली सेकेंड के डिले के वजह से उसका बाकी का जो डिलीवरेबल है वो भी तो अफेक्ट हुआ ना। सो उसको रीइंबर्समेंट मिलना चाहिए। रीइंबर्समेंट कैसे कि अब फ्यूचर में जब भी वापस चालू होगा ना, तो इसका ये 2 मिली सेकेंड का काम ये करके देना चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड रीइंबर्समेंट। अभी रीइंबर्समेंट का बेस्ट एग्जांपल क्या है, आप समझो अभी कॉलेज के फेस्ट में कुछ भाग ले रहे हो, ठीक है, आपने कुछ चीज़ खरीद के लाई, तो आप कॉलेज वालों को बोलेंगे ना, यार मैं तुम लोग के लिए खरीद के लाया, मेरे को रीइंबर्स करो अमाउंट। सेम बात ये है कि भाई मैंने तेरा काम किया था ना पिछली बार, तो अब की बार तू मेरे को रीइंबर्स करके दे, ये 2 मिली सेकेंड तू मेरे को काम करके दे। सो ये सब डिसाइड कौन करता है,
एक सर्विस हम प्राइसिंग स्कीम की बनाते हैं, वो डिसाइड करते हैं। इतना समझ गया आपको? ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रांसपोर्ट लेयर का, कि सेटअप और मेंटेन करना चाहिए एंड टू एंड कनेक्शंस, रिलायबल डिलीवरी होनी चाहिए और कंजेशन और फ्लो कंट्रोल को देखना चाहिए। ये अपना ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल CN से हम लोग पढ़ रहे हैं, यही काम करता है। तो अभी एडॉक में कौन से 2 लेयर प्रोटोकॉल्स यूज कर सकते हैं हम लोग, एक TCP और एक UDP। तो अभी इन दोनों में फर्क क्या है, अभी देखो इसका ये क्या है मेन पॉइंट, रिलायबल होना चाहिए। तो TCP रिलायबल है, अनरिलायबल UDP है। छोड़ दो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। परफॉर्म्स फ्लो एंड कंजेशन कंट्रोल, तो ये वाला पार्ट भी TCP प्रोवाइड कर रहा है, ये नहीं प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट से आपको याद रहेगा कौन सा ज़्यादा अच्छा है। अब दोनों में एक इशू है, इसमें पाथ ब्रेक एक इशू है कि वहाँ पे बीच में पाथ ब्रेक हुआ तो ये डूस हो जाता है। यहाँ पे क्या है, डज नॉट टेक इनटू अकाउंट करेंट नेटवर्क स्टेटस, ये भेजते रहता है, कचरे की तरह ये भेजते रहता है। अगर उधर बाउंस रेट भी ज़्यादा बढ़ गया, बाउंस हो रहा है पूरा क्योंकि बैंडविड्थ पूरा समझो कंज्यूम हो गया, तो भी ये भेजते जाता है, ये अंधे जैसा भेजते जाता है। तो ये इसका प्रॉब्लम है, और इसका प्रॉब्लम है कि पाथ ब्रेक हुआ तो इसका इशू आ जाता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल क्या क्या देना चाहिए आपका एडहॉक का, सेटअप और मेंटेन करना चाहिए आपके कनेक्शंस, रिलायबल डिलीवरी और फ्लो कंट्रोल एंड कंजेशन कंट्रोल। सो उसमें से आधे से ज़्यादा चीज़ आपको TCP मिल के देती है। सो आपका ये चीज़ यहाँ पे कवर हो जाता है। तो तीसरा ये हो गया। चौथा क्या है भाई, सिक्योरिटी। नेक्स्ट पॉइंट है सिक्योरिटी। तो भाई इंफॉर्मेशन हैक होने का इधर चांसेस रहता है एडॉक में, हम लोग ने बोला था फिजिकल सिक्योरिटी उतना नहीं प्रोवाइड करते हैं। सो अब इस पर कौन से अटैक्स पॉसिबल है, एक पैसिव अटैक और एक्टिव अटैक। सो अभी आप बोलोगे यार ये तो हर बार पढ़ा है, पर एडॉक में आप इसको कैसे इंप्लीमेंट, मतलब एडॉक से कैसे रिलेट कर सकते हो कि समझो एक मलिशियस नोड है, कोई भी एक नोड है, मोबाइल नोड, वो मलिशियस है। सो वो धीरे धीरे वाट लगा रहा है, सो दैट इज पैसिव अटैक। मतलब कि ऑलरेडी प्रेजेंट है वो नोड और फिर वो आपका मतलब लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान पहुंचाएगा। पर एक्टिव अटैक क्या, वो दो हो सकता है, या तो इंटरनल नोड करप्ट हो गया है और वो तुरंत आपके जो इन्फॉर्मेशन है उसको हैक कर रहा है, या फिर आउटसाइड नोड कुछ घुस गया है इसमें, फेक नोड बीचों बीच, और वो या तो ईज ड्रॉपिंग कर रहा है या फिर आपके पैकेट्स वगैरह चुरा रहा है। ठीक है, और मेजर सिक्योरिटी अटैक्स के एग्जाम्पल क्या ले सकते हो आप एडहॉक के, डॉस। डॉस तो आप दुनिया में हर अटैक में लिख दोगे तो चल जाएगा कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, तो डॉस सब जगह होता है। तो यहाँ भी होता है डिनाइल ऑफ सर्विस। तो वो पता है अपने को क्या होता है कि भाई बैंडविड्थ कंज्यूम कर लेते हैं विथ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट, बेसिक एग्जांपल है उसका। सेकंड क्या है, रिसोर्स कंजम्पशन। अब आप बोलोगे कौन सा रिसोर्स भाई, तो एनर्जी डिप्लीशन। तुम इतना उसको काम दे दोगे एक नोड को ज़बरदस्ती का कि उसकी बैटरी पूरी उतर जाएगी, आपने उसकी एनर्जी डिप्लीट कर दी। दूसरा बफर ओवरफ्लो। बफर ओवरफ्लो कैसे करोगे इसमें, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। उसका जो राउटिंग टेबल है ना उसमें यू विल पुट फेक एंट्रीज, ठीक है, और वो पूरा भर दोगे तो क्या होगा, उसके पास वो कंफ्यूज हो जाएगा कि जाना एक्चुअल में किधर है। मतलब अगर एक छोटा सा पाथ होगा तो बीच में आप तुम फेक एंट्रीज ढूंढोगे, डाल दोगे, तो वो ढूंढते ही रह जाएगा कि कौन सा नोड लिखा है भाई इसमें, और इतना सारा के थ्रू जाना है क्या मेरे को। तो वो पूरा उसका एनर्जी भी डिप्लीट हो जाएगा और बफर ओवरफ्लो मतलब वो पूरा कंज्यूम हो जाएगा उसका दिमाग वही चक्कर में। ठीक है, थर्ड है होस्ट इम्पर्सोनेशन। मतलब इन शॉर्ट आप एज अ होस्ट बन के काम कर रहे हो, पर एक्चुअल में क्या है, जैसे कि अभी समझो ए एक्चुअल होस्ट था, वो बी से बात कर रहा था। अब ये ए डैश है, ये अपना अटैकर है, इसने ये कनेक्शन बंद करके अब ये इम्पर्सोनेट कर रहा है ए को और बी से डेटा भेज और ले रहा है। ठीक है, सो वहाँ पे होस्ट इम्पर्सोनेशन आ जाता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, इंटरफेरेंस। या तो उसमें आप कम्युनिकेशन जैम कर देते हो या फिर बहुत सारा नॉइज उसमें डाल देते हो, तो दोनों में बात वही होती है कि कम्युनिकेशन पूरा आपका ठप पड़ जाता है। तो ये सिक्योरिटी हो गया भाई। सो बचे सिर्फ दो, एड्रेसिंग एंड सर्विस डिस्कवरी और स्केलेबिलिटी। सो इसमें क्या है, ये सिग्निफिकेंट इशू है। क्यों, क्योंकि सेंट्रल कोऑर्डिनेटर प्रेजेंट ही नहीं है। सो आपको एक ग्लोबली यूनिक एड्रेस, जो अपन SSID बोल रहे थे, जो हमने पिछले वीडियो में देखा जिसमें होम वाला एग्जाम्पल लिया था, वो कोई भी एक नोड को पार्टिसिपेट करना है तो सबके पास एक ही सेम SSID होना चाहिए। और क्या प्रोवाइड करना चाहिए, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एड्रेस इज रिक्वायर्ड टू एलोकेट नॉन डुप्लीकेट एड्रेस टू नोड्स। अभी कोई नया नोड ऐड होना चाहता है तो ग्लोबली यूनिक एड्रेस चाहिए, तो ये कॉन्फ़िगरेशन वाला सेटिंग होना चाहिए कि नॉन डुप्लीकेट एड्रेस इसको मिले नए नोड को और फिर वो अपने इसमें जोड़ सके। सो ये एड्रेसिंग एंड सर्विस डिस्कवरी हो गया भाई। स्केलेबिलिटी में क्या आएगा, एबिलिटी टू यूज
राउटिंग प्रोटोकॉल्स टू स्केल वेल इन अ नेटवर्क विद अ लार्ज नंबर ऑफ मोड्स। ठीक है तो अभी क्या, बहुत सारे नोड्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, सो उसमें ये होना चाहिए कि इतना अच्छा तुम्हारा राउटिंग प्रोटोकॉल होना चाहिए कि अगर एक की जगह 100 भी ऐड हो गए सो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए परफॉर्मेंस में। सो वो स्केलेबिलिटी वाला भी ध्यान रखना पड़ेगा व्हेन यू कंस्ट्रक्ट अ एडहॉक नेटवर्क। और फाइनल क्या है पॉइंट, मिनिमाइजेशन ऑफ कंट्रोल ओवरहेड्स एंड एडॉप्शन ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल ऑफ नेटवर्क साइज। सो ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना पड़े और कम से कम में काम हो जाए, ये इसका स्केलेबिलिटी का इशू यू हैव टू रिजॉल्व। ठीक है सो 6 अपने कौन से इश्यूज है एडहॉक के जो हमने देखे। पहला है सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, फिर प्राइसिंग स्कीम, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी, एड्रेस एंड सर्विस डिस्कवरी एंड स्केलेबिलिटी। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।